हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। और हम पिछले लेक्चरों में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ रहे थे, उनके क्वेश्चन कर रहे थे जो एनडीए में हेल्पफुल थे। आज भी हम उन क्वेश्चनों को लगातार आगे जारी रखते हुए कर रहे हैं। यदि दो tan इनवर्स कोस एक्स बराबर tan इनवर्स के अंदर दो कोसेक एक्स हो तो आपके पास साइन एक्स प्लस में कोस एक्स की क्या वैल्यू आएगी। तो प्यारे दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि दो tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है। और इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई करें तो आपके पास क्या मिलेगा, 2 गुना में tan इनवर्स का मतलब है tan इनवर्स और 2 कोस x और डिवाइड में 1 माइनस में कोस स्क्वायर है x। तो आपके पास ये फार्मूला बना, बराबर क्या हुआ, tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स। और इस चीज को आप सोल्व करोगे तो तुलना करने पर यहां पे tan इनवर्स के अंदर जो बचेगा 2 कोस एक्स बटा में 1 माइनस कोस स्क्वायर का मतलब होता है साइन स्क्वायर, और बराबर ये बनेगा 2 बटा में कोसेक का मतलब होता है साइन एक्स। तो प्यारे दोस्तों, 2 से 2 कैंसिल करोगे, एक साइन से एक साइन कैंसिल करोगे तो कोस बटा साइन क्या हुआ, कोट एक्स, और वो किसके बराबर हुआ, 1। तो ये किसके बराबर होता है, कोट एक्स बराबर होता है ये वैल्यू कोट 45 पे, और एक्स की वैल्यू क्या आई, 45। तो आपके पास इस प्रकार से आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू π/4 होने के बाद आपके पास वैल्यू किसकी निकालनी थी, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, और यहाँ पे ये वैल्यू पूछी गई थी। तो कोस साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कोस 45 का मान होता है 1/√2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 बटा में √2। तो आंसर क्या बनेगा, √2। आंसर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यही होगा, यही आपका आंसर मिलेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं कि आपके पास कोट इनवर्स और रूट के अंदर 1 प्लस में साइन एक्स डिवाइड में, सॉरी दोस्तों ये रूट इसी के ऊपर है, और यहाँ पे प्लस में रूट के अंदर 1 माइनस में साइन एक्स, रूट के अंदर नीचे भी 1 प्लस में साइन एक्स, और यहाँ पे माइनस रूट के अंदर 1 माइनस में साइन एक्स। बेहद ही ट्रिकी सवाल है। ए ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है x, और बी ऑप्शन आपके पास है x/2, सी ऑप्शन आपके पास है x/3, और डी ऑप्शन आपके पास है x/4। ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए दोस्तों कि इसको सोल्व करने बैठोगे तो यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे आपको, और वो भी किस तरीके से कि 1 प्लस में साइन एक्स का, 1 माइनस में साइन एक्स का, कोस x/2 प्लस में साइन x/2, और इसका कोस x/2 माइनस में साइन x/2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से फॉर्मूले सोल्व करोगे तब वो जाके सिंपल मेथड सोल्व होगा। तो मैं आपको पहले ट्रिक करवा देता हूँ और उसके बाद क्या है, जनरल सॉल्यूशन करवाता हूँ। तो यहाँ पे ट्रिक देखोगे दोस्तों, क्या है कि x की वैल्यू क्या रखोगे, यहाँ पे पुट कर दी π/2, और π/2 पुट करते ही प्यारे दोस्तों कोट इनवर्स के अंदर क्या आएगा, 1 प्लस में साइन x/2 का मतलब 1 ही हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 होता है, और ये 0 हो जाएगा, बटा में ये 1 और प्लस में 1 हो जाएगा, और माइनस में ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास दिखते ही आंसर आ जाएगा कोट इनवर्स, ये √2 और ये √2 डिवाइड करोगे तो 1, और कोट इनवर्स के अंदर 1 का मान क्या होता है, कोट इनवर्स से कोट 45, और 45 डिग्री का मान ये आपके पास सीधा डायरेक्ट आंसर बनेगा भी। तो 45 डिग्री आपके पास डायरेक्ट आंसर आ रहा है। तो देखो दोस्तों, x की वैल्यू π/2 थी और अपने पास इसका रिजल्ट आया π/4। तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना कि π/2 गुणा में 2, तो इसका मान तो x हुआ, तो x/2 ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, तो वो बी ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, क्योंकि 4 को हम 2 गुणा में 2 लिख सकते हो, इसका मान x है, तो x/2 आपके पास है, आंसर मैच हो जाएगा। इस प्रकार से इसको करोगे। और इसका जो अनदर मेथड है, यानी कि जो लॉन्ग मेथड है, वो आप क्या करोगे, लॉन्ग मेथड कह लो चाहे अनदर मेथड कह लो, एक ही बात है। तो आपके पास पता होना चाहिए कि 1 प्लस में साइन एक्स को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर x/2 प्लस में साइन स्क्वायर x/2, तो 1 की आइडेंटिटी, और साइन एक्स का होता है 2 गुणा में साइन x/2 और गुणा में कोस है x/2, और इसको सोल्व करोगे तो कोस x/2 प्लस में साइन है x/2 और उसका होल स्क्वायर। इसी प्रकार एक माइनस का क्या होगा, 1 माइनस साइन एक्स में यहाँ पे कोस x/2 और माइनस में साइन x/2 का
होल स्क्वायर। तो प्यारे दोस्तों ये दोनों फार्मूले आप यहाँ पे अप्लाई करोगे और अप्लाई करते ही आपके साथ आंसर मिल जाएगा। कैसे? कोट इनवर्स के अंदर यहाँ रूट के अंदर है तो रूट के अंदर इसका रूट करोगे तो ये हट जाएगा, तो कोस एक्स बाई टू प्लस में साइन एक्स बाई टू, और ऊपर प्लस है माइनस वाला लिखोगे तो यहाँ कोस एक्स बाई टू माइनस में साइन एक्स बाई टू, तो नीचे क्या आएगा? कोस एक्स बाई टू प्लस में यहाँ साइन एक्स बाई टू, और माइनस लगाओगे तो कोस एक्स बाई टू और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन एक्स बाई टू। तो ये इससे कैंसिल होगा और ये इससे कैंसिल होगा, तो आपके पास बनेगा कौन? कोट इनवर्स के अंदर 2 गुणा में कोस एक्स बाई टू और 2 गुणा में साइन एक्स बाई टू, 2 से 2 कट जाएगा, कोस बटा में साइन क्या होता है? कोट एक्स बाई टू होता है। तो प्यारे दोस्तों कोट इनवर्स कैंसिल होकर एक्स बाई टू बचेगा, यही आपके पास है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार ये सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास है ये मेथड भी ईजी रहता है और ट्रिक तो इससे भी 2 गुना आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं कि x की स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z की स्क्वायर बराबर k का स्क्वायर हो, तब आपके पास tan इनवर्स एक्स वाई डिवाइड में जेड के प्लस में tan इनवर्स वाई जेड बटा में के एक्स प्लस में tan इनवर्स जेड एक्स बटा में के वाई की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो प्यारे दोस्तों इसको आप अगर tan इनवर्स a प्लस में tan इनवर्स b प्लस में tan इनवर्स c वाला फार्मूला आप जानते हो कि tan इनवर्स के अंदर a प्लस b प्लस c माइनस में a b c डिवाइड में 1 माइनस में a b माइनस में b c माइनस में c a वाला फार्मूला अप्लाई करते हो तो भी ये क्वेश्चन हो जाता है, बट वो बहुत लेंथी होगा, आप वो उसको लॉन्ग मेथड कहते हो। अब इसमें ट्रिक कैसे लगाएंगे? तो इसमें आप पुट करोगे क्या कि x y और z का मान 1 रखने पर। तो प्यारे दोस्तों ये रखते ही आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। कैसे? कि यहाँ पे 1 प्लस में 1 प्लस में 1 बराबर है 1 प्लस में 1 प्लस में 1 बराबर क्या है? k का स्क्वायर। तो k की स्क्वायर का वैल्यू क्या आया? 3, और k का मान कौन आएगा? √3। तो आपके पास √3 वैल्यू आई और वो किस में रख दूंगा मैं? अब वो किस में रखूँगा? tan इनवर्स एक्स वाई बटा में जेड के प्लस में tan इनवर्स वाई जेड बटा में एक्स के प्लस में tan इनवर्स और जेड एक्स बटा में वाई के। तो प्यारे दोस्तों इसका वैल्यू निकालना था अपने को, तो यहाँ पे tan इनवर्स इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 बटा में √3 प्लस में tan इनवर्स 1 1 1 और √3। तो ये आप इस प्रकार से बना लोगे 1 बटा में √3। अब ये 3 tan इनवर्स 1 बटा में √3 इस प्रकार से आया, और आपको अच्छे से पता है कि tan इनवर्स के अंदर जब 1 बटा √3 हो तो वो tan है 30 डिग्री यानी कि पाई बटा 6 की वैल्यू होती है, और tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट होके थीटा बचता है, तो 3 गुणा में पाई बटा 6 यानी कि आपके पास पाई बटा 2 आंसर मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपके पास कोस के अंदर 2 साइन इनवर्स 1 बटा 2 का मान ज्ञात कीजिए। का मान तो बराबर क्या मान आना चाहिए? आप लिखोगे कि कोस के अंदर 2 गुणा में साइन इनवर्स और 1 बटा 2 की वैल्यू होती है साइन पाई बटा 6, तो पाई बटा 6 लिख दिया। और अब यहाँ पे कोस 2 और ये क्या बचेगा? गुणा में पाई बटा 6 बचेगा। इसको कैंसिल आउट करोगे तो पाई बटा में 3 बचेगा, और कोस पाई बटा 3 यानी कोस 60 डिग्री का मान वही वापिस से 1 बटा 2 होता है। तो आपके पास आंसर मिलेगा 1 बटा 2। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों कि साइन के अंदर 1 बटा 2 और कोस इनवर्स 4 बटा 5 है, तो का मान ज्ञात करना है अपने को। तो इसमें माना कि 1 बटा 2 कोस इनवर्स 4 बटा 5 को हमने थीटा मान लिया पहले दोस्तों। तो कोस इनवर्स 4 बटा में 5 बराबर क्या होगा? 2 थीटा होगा, और इसको मैं 4 बटा 5 बराबर क्या लिख सकता हूँ? कोस 2 थीटा लिख सकता हूँ। ये चीज़ लिख सकता हूँ कि नहीं बोलो? तो इस चीज़ को लिखने के बाद हमें पता है कि 1 प्लस में कोस 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 कोस के थीटा, और इसी का दूसरा फार्मूला होता है 1 माइनस में कोस 2 थीटा बराबर है 2 गुणा में साइन स्क्वायर थीटा।
तो इन चीज़ों को आप बखूबी याद रखते हो। और यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस में कोस 2 थीटा बटा में होता है 2, और साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो रूट के अंदर 1 माइनस में कोस 2 थीटा बटा में होता है 2। तो यहाँ पर मैं कोस 2 थीटा की वैल्यू रख देता हूँ, तो साइन थीटा मेरे पास रूट 1 माइनस में 4 बटा 5 बटा में 2 बनता है। और इसको सोल्व करूंगा तो 5 में से 4 गया 1 बटा 5 और बटा में कौन है 2, तो ये 1 बटा में 10 बचेगा आपके पास रूट के अंदर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 बटा में रूट 10 वैल्यू रख सकते हो साइन थीटा की। और वही थीटा का वापस मान रखोगे तो साइन के अंदर 1 बटा 2 कोस इनवर्स 4 बटा 5 और वो किसके बराबर हुआ 1 बटा रूट 10 के बराबर हुआ। तो वही आपके पास रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। और अब देखते हैं ट्रिक। तो प्यारे दोस्तों, ट्रिक का मतलब है कि अगर आप साइन इनवर्स nx का मान x का मान या प्रांत निकालना चाहते हो, तो प्रांत में क्या होता है कि साइन सीधा डायरेक्ट साइन इनवर्स होता है, वो पाई बाई -1 से लेकर 1 होता है। बट यहाँ पे n गुणा में है तो 1 बटा n और 1 बटा माइनस का और प्लस का 1 बटा n आपके पास प्रांत होगा। तो लॉन्ग मेथड क्या करते हैं कि लॉन्ग मेथड में आपके पास ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब x की वैल्यू आपके पास -1 और 1 के बीच में होती है तो nx की वैल्यू n डिवाइड करेंगे इसमें, यानी कि nx की वैल्यू किस में आएगी, -1 और 1 के बीच में होगी, क्योंकि साइन nx है ना। तो nx की वैल्यू n से डिवाइड करने पे -1 बटा n x और 1 बटा n, तो आपके पास ये आएगा 1 बटा n और -1 बटा n के बीच में। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स x का जो प्रांत है वो -1 से 1 तक होता है बड़े ब्रैकेट के अंदर, और बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है उन दोनों को शामिल किया जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास साइन इनवर्स 3x का प्रांत। तो इसका प्रांत निकालने के लिए तो प्रांत अपने को पता होना चाहिए कि -1 बटा 3 से लेकर 1 बटा 3 होगा, क्योंकि 1 बटा n माइनस और प्लस का लगा दिया हमने। और इसी प्रकार साइन इनवर्स का 2x का प्रांत, तो हमारे पास बड़ा ब्रैकेट 1 बटा 2 और 1 बटा 2 मिल जाएगा। अब प्रश्न देखते हैं कि tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस में कोट इनवर्स x का होल स्क्वायर और बराबर क्या है पाई स्क्वायर बटा में 12 हो तो x का मान क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन आपके पास सामने है। तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी और a प्लस बी होता है कि नहीं। अब आपके पास tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस में कोट इनवर्स x का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको पाई स्क्वायर बटा 12 बराबर रख दिया। इसका फार्मूला अप्लाई किया तो tan इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x, एक तो ये हुआ, और tan इनवर्स x और माइनस में कोट इनवर्स x, एक ये हुआ, और बराबर क्या है पाई स्क्वायर बटा में 12। तो अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू होती है पाई बटा 2, और ये क्या बन गया tan इनवर्स x माइनस में कोट इनवर्स x और बराबर क्या होगा पाई स्क्वायर बटा में 12। पाई से पाई कैंसिल हो गया और 2 से ये 6 बचेगा, यहाँ पे 12 भी कैंसिल हो गया 2 से। अब अपने पास tan इनवर्स x माइनस में कोट इनवर्स x बराबर क्या बन गया पाई बटा में 6। तो अपने पास ये चीज़ आने के बाद यहाँ से कोट इनवर्स वाला फार्मूला हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है। तो हम क्या करेंगे कि कोट इनवर्स x की जो वैल्यू होगी वो पाई बाई 2 माइनस में tan इनवर्स x होगी कि नहीं, बोलो। तो ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई करें तो tan इनवर्स x पड़ा है और माइनस ये लगा देंगे पाई बाई 2 माइनस में tan इनवर्स x और बराबर क्या हुआ पाई बटा में 6। तो अपने पास ये चीज़ आने के जस्ट बाद हम करेंगे कि tan इनवर्स x और माइनस पाई बाई 2 और माइनस माइनस प्लस, जो tan इनवर्स था तो वो प्लस का हो गया और बराबर पाई बटा 6। तो अपने पास क्या हुआ 2 गुणा में tan इनवर्स x और उसके बाद ये माइनस था तो इधर जाएगी प्लस होगा, तो 90 और इसको जोड़ देंगे और ये अपने पास आंसर बनेगा नीचे 6 आएगा, यहाँ पे 3 पाई और प्लस में पाई यानी कि 4 पाई बटा में 6। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 पाई बटा में 3 आंसर बनेगा। इस प्रकार यहाँ से tan इनवर्स x
2 के बराबर है और 2 tan इनवर्स x बराबर 2 पाई बटा 3 है, तो tan इनवर्स x का मान क्या होगा हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई बटा 3 बनेगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, tan पाई बटा 3 आएगी, और जो कि tan पाई बटा 3 क्या होती है अभी हमारे पास कितना होता है, √3 होता है ना 60 डिग्री पे, और ये हमारे पास ये आंसर मिलेगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो दोस्तों। आज हमने त्रिकोणमितीय फलनों को कंप्लीट कर लिया है, जितने भी हमारे पास क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो चुके हैं, और नेक्स्ट हम जो भी प्रॉब्लम लेके आएंगे वो आपके समझ में आए और पाइथफाइंडर से रिलेटेड हो, एनडीए में आने की पूरी संभावना हो, ऐसी और भी हम क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे। बट कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आज इनमें जितनी भी आपको ट्रिक्स मिली हैं वो आप रीराइट करें और समझें इनको और अच्छे से इनका यूज करें। थैंक्स, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।